नमस्कार। मैं आप सभी का अपना गौरव वेग आज की इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी से बात करूंगा एक ऐसी बीमारी के बारे में जो अनेकों घरों में अपना घर बना चुकी है, अनेकों लोगों का चैलेंज हो चुकी है और अनेकों लोग इस बीमारी से रोज जूझ रहे हैं। और इस बीमारी के उपचार की मार्केट कोई छोटी मोटी मार्केट नहीं, बल्कि लगभग $10 बिलियन की मार्केट हो चुकी है। दोस्तों, मैं आज आपसे बात करूंगा हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। अनेकों लोग, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, संघर्ष कर रहे हैं। अब यदि मैं आपसे ये बात कहूं कि ये बीमारी है ही नहीं, तो आप शायद मुझे ही बेवकूफ़ समझ लेंगे। पर दोस्तों, आज मैं आपको रेफरेंस दूंगा बहुत सी किताबों का भी, और आपको बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत से लोगों पर किए गए, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कैसे हम इस बीमारी से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये हमारे शरीर का एक संकेत है जो ये बता रहा है कि हमें कुछ बदलाव करने हैं, हमें अपनी बॉडी को कुछ और देना है। कुछ ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो हम छोड़ रहे हैं, और हमारा शरीर हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, संभालने के लिए, हील करने के लिए ये संकेत दे रहा है ताकि हम अलर्ट हो जाएं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक किताब जिसका नाम है हाउ नॉट टू डाई, जिसे लिखा है डॉक्टर माइकल ग्रेगर ने। इस किताब के विषय में मैं पहले भी अपनी एक वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा हीलिंग इंटेलिजेंस सिस्टम है, हमारे शरीर के अंदर हमारी ही अपनी जो इम्यूनिटी है वो हमें निरंतर तंदुरुस्त, स्वस्थ रखने के लिए काम कर रही है। और अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो दैट मीन्स हमने कुछ ऐसा किया, कोई ऐसी गड़बड़, कोई ऐसी भूल कर दी जिसकी वजह से हमारे शरीर ने इस हाई ब्लड प्रेशर के रूप में हमें संकेत दिया। दोस्तों, अभी हम एक केमिकल का नाम जरा सुनते हैं। ये केमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, दैट इज नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में जब पैदा होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी आर्टरीज तक, आर्टरीज जो रक्त को लेकर के हमारे शरीर में जगह जगह रक्त पहुंचा रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, तो हमारी आर्टरीज को संकेत देता है ये नाइट्रिक ऑक्साइड कि खुल जाओ, डायलेट करो। और जब नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी आर्टरीज तक ये संदेश लेकर पहुंचता है तो हमारी आर्टरीज खुल जाती हैं, डायलेट करती हैं। और जब एक पाइप की तरह, मान लीजिए एक पाइप है और वो खुल जाता है, तो उस पाइप में जो प्रवाह है वो स्मूथली होने लग जाता है। जो रक्त है हमारे शरीर में वो आर्टरीज में बहुत अच्छे से, आसानी से बहने लग जाता है। उसमें कोई अवरोध, कोई बाधा नहीं आती। यहाँ तक कि कोई छोटा मोटा क्लॉट भी होता है तो वो भी निकल जाता है। परंतु इसके विपरीत, जब हमारे शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ये पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? हमारी आर्टरीज संकुचित होंगी, श्रिंक करेंगी। और जब आर्टरीज श्रिंक कर जाएंगी परंतु पीछे से सप्लाई पूरी रहेगी, तो जो रक्त है, जो ब्लड है, वो एक प्रेशर के साथ बहेगा, और इसी से ब्लड प्रेशर की बीमारी का चैलेंज शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड जब पैदा होता है तो इसको सपोर्ट करने वाला एक और केमिकल है, और वो है नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज। ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज जब पैदा होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में बनता है। वो सपोर्ट करता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड बने, जिससे हमारी आर्टरी डायलेट करे और हमारा सिस्टम, रक्त का प्रवाह बिना किसी प्रेशर के होता रहे। परंतु नाइट्रिक ऑक्साइड बने, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज के विरोध में भी कुछ चीजें हैं, और वो है हमारे शरीर में अनेकों फ्री रेडिकल्स। मान लीजिए कुछ लोग कमरे में ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, 100, 200, 300 लोग बैठे ध्यान कर रहे हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सब आराम से बैठे हैं। परंतु वहां पर एक व्यक्ति शराब पी करके, शरारती व्यक्ति, शोर शराबा, हुल्लड़ मचाता है।
एक व्यक्ति ने आकर के उन 200-300 को परेशान कर दिया। सारा सिस्टम जो पॉजिटिव एक्टिविटी चल रही थी वो सारी रुक गई, उसमें तकलीफ, बाधा, अवरोध आने लग गए। ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर में जो पॉजिटिव एक्टिविटीज चल रही हैं उनको रोकने के लिए ये फ्री रेडिकल्स आ गए। तो दोस्तों बात करते हैं फ्री रेडिकल्स आते कहां से हैं। ये फ्री रेडिकल आते हैं तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से, शराब पीने से, खराब खाना खाने से, बहुत ज़्यादा तनाव या नकारात्मक विचारों को होने से। तो दोस्तों ये फ्री रेडिकल ही हमारे इस पॉजिटिव सिस्टम में अवरोध हैं। अब अगर इन फ्री रेडिकल को सेटल कर दिया जाए तो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली बहुत पॉजिटिव तरीके से हमारे ब्लड के प्रेशर को नियंत्रित रखता है, कंट्रोल रखता है। कोई तो ऐसी चीज है जो हमारे इन फ्री रेडिकल को बड़े आसानी से सेटल कर देती है, और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वही एक चीज। दोस्तों एक ऐसी सब्जी जिसे हम सब्जी की दुकान पर शायद रिजेक्ट करके आते हैं, शायद इतना पसंद नहीं करते, और वो सब्जी है बीट रूट यानी चुकंदर, जिसे लोग सलाद में खा सकते हैं, लोग उसका रस पी सकते हैं। तो आइए समझते हैं इस चुकंदर के फायदे और इस चुकंदर पे हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स और प्रयोगों को। दोस्तों ये चुकंदर, चाहे इसका जूस लिया जाए, चाहे चुकंदर को कच्चा सलाद के रूप में खाया जाए, ये चुकंदर क्या करती है, ये हमारे शरीर में जाकर के इन फ्री रेडिकल्स को सेटल कर देती है। और जैसे ही फ्री रेडिकल सेटल हो जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस पर्याप्त मात्रा में बनता है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और हमारी आर्टरीज जो हैं वो डायलेट होती हैं और रक्त का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है। अब इसको लेकर के कुछ प्रयोग भी किए गए, कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, जिनमें से मैं आपके साथ दो साझे कर रहा हूं। पहला प्रयोग किया गया डाइवर्स के साथ, यानी गोताखोरों के साथ। उन गोताखोरों को जो समंदर के अंदर जाकर के अपना सांस रोक करके डाइविंग करते हैं, उनको डाइविंग से पहले एक एक ग्लास चुकंदर का जूस पिलाया गया और देखा गया कि चुकंदर का जूस पीने के बाद उनकी जो ब्रेथ होल्डिंग कैपेसिटी थी, श्वास को रोकने की जो क्षमता थी, वो आधा मिनट बढ़ चुकी थी। दूसरा प्रयोग साइकिलिस्ट के ऊपर किया गया। वो साइकिलिस्ट जिनको अवरोधों के साथ साइकिलिंग करने के लिए कहा गया, स्वीयर साइकिलिंग, जब देखा गया कि साइकिलिस्ट बिना चुकंदर का सेवन किए हुए लगभग 9.5 मिनट में थक रहे थे, तो उनको एक एक ग्लास चुकंदर का जूस पिलाया गया और फिर से वही प्रयोग किया गया और देखा गया कि सभी 11.5 मिनट में थक रहे हैं, उनकी 2 मिनट की कैपेसिटी बढ़ चुकी है। दोस्तों एक और बहुत बड़ा फायदा है जो चुकंदर हमें देती है। पहला कि हमारे शरीर में रेडिकल को सेटल करती है, दूसरा वो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस की मात्रा को बढ़ाती है, उसको कंट्रोल करती है, सपोर्ट करती है, और तीसरा हमारे रक्त के अंदर जो ऑक्सीजन है उसमें से एक्स्ट्रा 20% एनर्जी लेकर के वो हमारे सभी मसल्स तक भेजती है, शरीर तक पहुंचाती है। दोस्तों इसलिए चुकंदर को रिजेक्ट ना करिए, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। ब्लड प्रेशर बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर शरीर का केवल एक संकेत है कि हमें शरीर को कुछ ऐसा देना है, कुछ ऐसा बदलाव करना है जो हमारा शरीर मांग रहा है। जैसे ही बदलाव होगा, जैसे ही शरीर को वो सब दिया जाएगा जो उसकी ज़रूरत है, तो शरीर आपको संपूर्ण स्वास्थ्य देगा। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो है नमक। नमक जिसमें 40% सोडियम होता है और हमारे शरीर के लिए सोडियम का इंटेक ज़रूरी है, परंतु अगर हम फल, सब्जियां और पत्ते इत्यादि खाते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम की जो ज़रूरत है वो वहीं से पूरी हो जाती है। और अगर ना भी खाएं, नमक के द्वारा ही सोडियम की मात्रा को पूरा करना चाहें, तो भी मैं बता देना चाहूँगा कि एक व्यक्ति की पूरे दिन में नमक लेने की कितनी ज़रूरत होती है। एक चाय का जो छोटा चम्मच है उसका चौथा हिस्सा, 1/4 ऑफ अ टीस्पून डेली। तो ये इतनी सी रिक्वायरमेंट है पूरे दिन में नमक की, परंतु हम नमक ज़्यादा लेते हैं, जिससे कई बार हम देखते हैं कि ज़्यादा नमक ले रहे हैं तो कुछ लोगों को आपने देखा है कि उनके चेहरे पर, हाथों में, पाँव में सूजन सी आ जाती है। क्यों? जब सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो वाटर रिटेंशन होने लग जाता है, वो पानी को होल्ड करने लग जाता है शरीर, एंड वो भी एक प्रेशर बनाता है जिससे
हार्ट, जिससे ब्लड प्रेशर जैसी डिजीजेस होती हैं। तो दोस्तों एक प्रयोग किया गया एक ऐसी प्रजाति पर जो केवल फल, सब्जियां और सलाद इत्यादि ही खाते थे, और वो प्रजाति है योनोमोमो इंडियंस। और उन प्रजाति के बच्चों का जब ब्लड प्रेशर नोटिस किया गया तो वो था 100/60, परंतु जब उसी प्रजाति के बड़े लोगों का, वृद्ध लोगों का भी ब्लड प्रेशर लिया गया तो लगभग इतना ही निकला। वेयरएज जब बाकी लोगों की बात करते हैं तो 60, 70, 80 तक पहुंचते पहुंचते ब्लड प्रेशर की बीमारी, न केवल 60 बल्कि छोटी छोटी उम्र में भी आम तौर पर लोग जो हैं वो हाई बीपी से ग्रसित हैं, जूझ रहे हैं। एक डॉक्टर की मैं बात करूंगा जिन्होंने 1940s के आसपास एक प्रयोग किया और उन लोगों पर जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग 240 या इसके भी आगे चला जाता है, जहां पर एक बहुत बड़ा खतरा रहता है। खतरा क्या रहता है कि आंखों की नसें फटने का, ब्रेन स्ट्रोक होने का। तो दोस्तों उनके साथ प्रयोग किया गया और प्रयोग में क्या कहा गया, उनको नमक छोड़ने या बहुत कम लेने के लिए कहा गया, उनको फल, सब्जियां, पत्ते इत्यादि खाने के लिए कहा गया और साथ में चुकंदर का जूस लेने के लिए कहा गया, और वो पेशेंट्स जो थे वो पूरी तरह से ठीक हो गए। दोस्तों मैं एक और रिसर्च के बारे में बात करूंगा, पर उससे पहले यहां पर एक और बात को मैं आपको याद करा दूंगा जो मेरी पिछली वीडियोस में अगर आपने सुनी और देखी हैं तो आपको अवश्य पता होगा कि हमारे शरीर में एक रिस्पॉन्स शुरू होता है जिसको कहते हैं फ्लाइट और फ्लाइट मोड। हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है जब हमारे विचारों में, हमारे मन में बहुत ज़्यादा तनाव या नकारात्मकता आ जाती है। वेनेवर हम डर जाते हैं, फियर आता है, स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, फिक्र, चिंता बढ़ जाती है, इनसिक्योरिटीज़ बढ़ जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, तो हमारे शरीर में ये रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। मान लो ये स्विच था और स्विच को ऑन कर दिया गया, फ्लाइट और फाइट मोड, कि भागें इस सिचुएशन से या लड़ें, और वो लड़ाई निरंतर अंदर शुरू हो गई। और ये मोड ऑन होते ही हमारे शरीर में जो नेगेटिव हार्मोन्स हैं, जो नेगेटिव रसायन हैं, जैसे कॉर्टिसोल इत्यादि, उनकी मात्रा बढ़ जाती है। लगभग हम एक दूसरे से बात करते हैं तो आमतौर पे यही भाषा के इस्तेमाल करते हैं कि आज मेरा मूड बड़ा ख़राब है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज मैं उस दिन से कम खुश हूँ, आज मैं उस दिन से ज़्यादा परेशान हूँ। तो हम अपने तनाव को कैसे मापें, कैसे आंकें, तो उसके लिए है कॉर्टिसोल का स्तर। जब कॉर्टिसोल का स्तर किसी के शरीर में बढ़ जाता है तो मीन्स तनाव बढ़ जाता है, और जब कॉर्टिसोल का स्तर कम है मीन्स पॉजिटिव हार्मोन्स आपके शरीर में बढ़ रहे हैं, यू आर हैप्पी। तो जब कॉर्टिसोल का स्तर बढ़ता है तब भी यही बीमारी जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि आर्टरीज श्रिंक हो रही हैं, यही साइकिल सारा शरीर में बनना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो प्रांत आंध्र प्रदेश के शहर हैदराबाद में है, वहां पर एक रिसर्च करी गई जो 70 सब्जेक्ट्स के ऊपर की गई, और जिनका सिस्टोलिक, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर रोज लिया जाता था। वो हाई बीपी के पेशेंट थे, डायबिटीज के पेशेंट थे, उनका शुगर का स्तर, उनका बीपी रोज मॉनिटर किया जा रहा था। उनको निरंतर एक काम करने के लिए कहा गया, ऑब्जर्वेशन में रखा गया, और वो काम था योग निद्रा, यानी सोमैटिक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। सोमैटिक, सोमा यानी शरीर, शरीर के एक एक मसल को आपने रिलैक्सेशन में ले जाना है, जिसे हमारे ऋषि मुनियों, संतों ने बहुत पहले बता दिया, जिसे आज का वैज्ञानिक जगत भी मानता है, क्योंकि इसके लाभ बहुत कमाल के हैं। तो दोस्तों देखा गया कि 6 महीने में उन लोगों के सारे टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ गए, उन लोगों का बीपी बिल्कुल कंट्रोल्ड रहा, उन लोगों का शुगर का लेवल बिल्कुल कंट्रोल्ड रहा, और ये रिसर्च के बारे में जो जानकारी है वो इंटरनेशनल मेडिकल काउंसिल को भी दी गई और उस जर्नल में भी इसको पब्लिश किया गया। तो दोस्तों इसलिए योग निद्रा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं। कभी भी समय मिले, दिन के समय बैठें, योग निद्रा का अभ्यास करें, जिसमें एक एक मसल को गहरे रिलैक्सेशन में ले जाएं। और जब आप आंखें बंद के ये करते हैं तो आप देखिए कि इसके कितने कमाल के लाभ होते हैं। योग निद्रा को प्रैक्टिस करने से कॉर्टिसोल का स्तर नीचे चला जाता है, आपका शरीर स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगता है। आइए फिर से समझते हैं इस वीडियो में हमने क्या जाना। पहली बात, आप नेगेटिव थॉट्स से जो उनका साइकिल है उसको कट ऑफ करें। उसके लिए
योग निद्रा। दूसरा, चुकंदर का सेवन निरंतर करें। तीसरा, आप नमक का प्रयोग कम कर दें, ना करें तो बहुत अच्छा, और यदि करना हो तो बहुत कम करें, क्योंकि नमक की हमारी दैनिक रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है दोस्तों। क्योंकि स्वास्थ्य आपका राइट भी है, अधिकार भी है, और साथ ही साथ आपकी एक ड्यूटी भी है। आशा करता हूं आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको लाभप्रद लगी। यदि ऐसा है तो कमेंट करके हमें बताएं, वीडियो को लाइक करें, और इस जानकारी को केवल अपने तक ना रखें बल्कि औरों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो को शेयर करें, जैसे आप हमें हमेशा अपना भरपूर प्यार देते हैं, ये प्यार हमेशा बरसाते रहें। धन्यवाद।